हरिओम। गुरु बैठे हैं अंदर में। गुरु की महिमा सबसे बड़ी हम सिर्फ शब्दों में बोल देते हैं। समुद्र जैसी स्याही, आसमान जैसी कलम, वो भी हम शब्दों में लिप मूविंग बोलते हैं विवेकानंद। इसको हम इसको अप्लाई नहीं करते। जिसको इसकी वैल्यू हो जाए वो इस संसार में किसी और को देखे। छोटा बच्चा कैसे माँ के पीछे पड़ जाता है, माँ नहीं दिखे तो हजारों खिलौने दो, वो नहीं देखेगा। हमारी वो हालत होती है। भगवान बोलते तुम विकारों का दान दे दो तो राहु शनि केतु के ग्रहण उतर जाएंगे। दे दे दान तो छूटे ग्रहण, सारे ग्रहण उतर जाएंगे जो भी लगे हैं। कभी बृहस्पति की दशा चल रही है, कभी शनि की दशा सती चल रही है, कभी ढैया चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म सारे शेष थे। अभी हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। तो सागर जैसे बच्चे चिंता पर क्यों करें, किस लिए चिंता करें। दादा बोलते मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। सारी बृहस्पति दशा, राहु शनि केतु दशा सब खत्म हो जाएगी। कोई मंगल की नहीं, शुक्र की नहीं। ये किसकी महिमा है सारी? बेहद की, बेहद के ब्रह्मा की, मालिक की, भगवान जी की। सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमें मिला है धरती पर। मैं बीज रूपी चैतन्य हूँ, सतचित कहते हैं मुझे। सुख के सागर है, आनंद है, शांति का सागर है। महिमा सारी उसकी एक ही है। हम सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारत सारे हम लोग पारस बुद्धि होते थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत कितना था? पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे, सोने की चिड़िया थी, अविनाशी खंड गाया हुआ करते थे। पारस बुद्धि देवता थे। उस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। इस समय पतित कैसे बनते हैं ये भी तो दादा भगवान ने समझाया। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। हम काम अग्नि में भस्म हो गए हैं। इसमें खास भारत की बात है। पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था पहले। विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। और फिर जब भगवान जी आ गए, भगवान जी के मीठे मीठे लाडले लाडले बच्चे सब सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे। वही लोग तो वापस आए हैं अभी भगवान जी के पास। वहाँ विकार होते ही नहीं हैं। द्वापर से रावण, 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है। राम राज्य बदलकर रावण राज्य हुआ है। अभी यही तो ग्रहण लगा हुआ है रावण वाला सबको। बिल्कुल सारा इन भारतवर्ष हमारा कंट्री जहाँ रहते हैं काला हो गया है। कहाँ बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी मानी जाती थी और बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। अभी तो क्या है? अभी तो अशुभ बन गई। त्रेता में शुक्र की दशा थी, 2 कला कम हो गई। उसको कहा जाता है सिल्वर एज। हमारा ज्ञान शास्त्रों का नहीं था, रूहानी ज्ञान था। शास्त्र के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भी भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये सब कहानी है चारों दिशाओं की। विराट रूप बनाते हैं भगवान। पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है इस चीज को। पारस बुद्धि बनना ही नहीं चाहते सत्संग में आके। पारस बुद्धि में सब संपूर्ण निर्विकारी होते थे। आज हम सत्संग में आके भी विकार विकार विकार, कलयुग वाले सत्संगी बन गए हम। स्वर्ग था 5000 साल पहले, कोई खंड नहीं था, कोई बंटवारा नहीं था। और आज देखो राजयोग था हमारा, राजा जनक का ज्ञान था हमारा। ज्ञान का सागर है तू, प्यार का सागर है। प्यार का सागर आज किसको बोलेंगे? गुरु की महिमा कौन करेगा? ब्लिसफुल थे हम सारे। विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते ही नहीं है। कैसे कहलाएंगे? अगर मेरे में वो अवगुण है तो मैं कैसे अपने को देवता कहलाऊंगी? ये पतित दुनिया का अंत है अभी जो कलयुग हो रहा है। महाभारत की लड़ाई खड़ी हुई है इस समय। हम सतयुग के लिए सिखाने बनाने आए भगवान जी, राजयोग सिखाने आए। हमेशा बोला तुम राजयोगी हो, राजा जनक का ज्ञान है। सुना ही नहीं हमने। हम सारे सालिग्राम बच्चे हैं, वो कहते हैं उनको। हम भगवान जी के सालिग्राम बच्चे हैं। कल्याणकारी सतयुगी आत्माएं, हम सबका कल्याण करने वाले, अविनाशी बनते हैं। सारी दशाओं को खत्म करते हैं। जन्म जन्मांतरों से हमारे ऊपर उल्टी दिशाएं चलती रही। कभी राहु जी आ गए, मंगल आ गए, शनि आ गए, सूर्य आ गए, चंद्र आ गए। ये क्या मारामारी हो रही है सब जगह।
अभी भगवान को दोबारा से देवी देवताओं के लिए दुनिया चाहिए, धरती चाहिए। बार बार भगवान जी ने बोला तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आते हूँ, जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलता है। इस समय सब पतित हैं, कोई भी पावन नहीं मिलता भगवान को। क्यों धरती पे ऐसा सब हो रहा है? पक्षी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, धरती खत्म की जा रही है। आप नहीं देख रहे हो? ये सब, ये सारी पुरानी हो गई है दुनिया, फिर से उसको नया बनाना पड़ना है भगवान को। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था उसमें। हेवन कहते थे भारत को, गाया जाता था गठी में सूरज, गठी में चंद्रमा, ऐसे ऐसे भजन बने हुए थे। सतयुग में 9 लाख होंगे ये बताते हैं, अभी 9 लाख लोग ही बचेंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है बाद में। सतयुग को कहा जाता था शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है, आप समझ ही गए होंगे मैं जो बोल रही हूँ। फिर हम गंगा में स्नान करके त्रिवेणी में पावन बन जाते हैं। ये जो सत्संग है हमारा, करोड़ों मनुष्य जन्म जाकर स्नान करते हैं इसमें। बहुत नदियाँ तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं, जाकर स्नान करते हैं हम। ये त्रिवेणी है सत्संग की जो गंगा होती है। अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं हम सारे भगवान जी के बच्चे। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, राहु के ग्रहण उतारते जाते हैं हम, और कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सफल योगी बनते हैं। गुरु महिमा अनंत अनंत अनंत, सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी। गुरु ही प्रेम रोग है, गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ हैं, सब कहानियाँ हैं। जिसको ये लग गया सो रोग लग गया उसको, उसका प्रभु संग योग है, गुरु प्रेम रोग है। हरिओम हरिओम।